चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ही पढ़ रहे थे स्टेशनरी फ्रेम के लिए। स्टेशनरी फ्रेम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे और आर्टिकल स्टार्ट करना था। आधा से करवा गई थी मैं क्लास के अंदर। कल वाला जो मैंने बनाया था डायग्राम वो मैं दोबारा बना रही हूँ। क्या करा था हमने? ये तो एस फ्रेम लिया था, एक्स वाई जेड। ये इसका ओरिजिन था जिसके आपने कोऑर्डिनेट लिए थे 0 0 0। ये आपने एस डैश फ्रेम लिया था जिसके कोऑर्डिनेट लिए थे एक्स नॉट डैश, वाई नॉट डैश और जेड नॉट डैश। ये लिया था एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। यहाँ कोई पॉइंट माना था P जिससे इसकी डिस्टेंस थी आर वेक्टर डैश, ओरिजिन से थी इसकी डिस्टेंस आर वेक्टर और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी आर नॉट। ये आपने ले लिया था कल। अब हमने इसकी तीनों वैल्यूज निकाली थी। मैंने आर वेक्टर की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो किस पॉइंट P का किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है? एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। आर वेक्टर डैश जो पोजीशन वेक्टर है वो एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। आर नॉट जो है वो पोजीशन वेक्टर है एस डैश फ्रेम का विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब आपको इन तीनों की इक्वेशंस मैंने कल फाइंड आउट करी थी। क्या थी? मैं दोबारा लिख रही हूँ। आर वेक्टर था ओपी वेक्टर। क्या निकली थी कल इसकी? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये कल वाला आर्टिकल है जितना मैं अभी लिख रही हूँ, इसलिए आप लोग कल वाले में देख लीजिए कल कैसे निकलवाया था, याद होगा सबको। आर वेक्टर निकाला था, आर वेक्टर डैश निकाला था जिसे बोला था ओ डैश पी। इसकी वैल्यू निकली थी एक्स माइनस एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश आई कैप डैश, वाई डैश माइनस वाई नॉट डैश जे कैप डैश और जेड डैश माइनस जेड नॉट डैश के कैप डैश। आर नॉट आर वेक्टर डैश निकाला था और एक निकाला था आर नॉट जिसे बोला था ओ डैश। इसकी वैल्यू निकली थी एक्स नॉट डैश माइनस 0 आई कैप, वाई नॉट डैश माइनस 0 जे कैप और जेड नॉट डैश माइनस 0 के कैप। ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करी थी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। फिर मैंने ये ट्रायंगल लॉ लगाया था इसमें, इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ लगाया था। क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लगाया था कल? मैंने बताया था O से O नॉट तक डिस्टेंस, O डैश से P तक और O से P तक की डिस्टेंस कैसे करा था? O डैश प्लस OP इक्वल टू OP। आइए ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। O डैश प्लस O डैश P इक्वल टू OP। O डैश की वैल्यू R नॉट थी, O डैश P की वैल्यू R वेक्टर डैश थी और OP की R वेक्टर थी। और यहाँ तक करवा के मैं आर्टिकल आपका छोड़ के गई थी क्लास में। यहाँ तक सबको क्लियर था? कल क्लास के अंदर मैंने यहाँ तक करवाया था आर्टिकल। अब इसके आगे आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने अभी जल्दी जल्दी लिख दिया क्योंकि मैं ये सब कुछ कल करवा गई थी क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से समझाया था कैसे निकाले हैं सब कुछ। इस वक्त मैंने अभी निकाला नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिख दिए हैं अब जल्दी जल्दी। और अब आपको यहाँ से आर्टिकल आज मैं डिराइव करवाने वाली हूँ। देखिए आर नॉट वेक्टर, आर डैश और आर वेक्टर, इन तीनों की वैल्यूज हमने ये फाइंड आउट करी है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये तीनों मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब इनकी वैल्यूज मैं रख रही हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। यहाँ से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं ये मिटाने वाली हूँ डायग्राम आपका और यहाँ से अब आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए वैल्यू रख रही हूँ मैं इक्वेशन फोर्थ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। अब मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रख रही हूँ। आइए सबसे पहले क्या है, आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। रखिए आर वेक्टर की वैल्यू। आर वेक्टर की रख रही हूँ सबसे पहले एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, फिर था आपका आर डैश और था आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू कितनी निकली है, ये रही। आर वेक्टर डैश की वैल्यू कितनी निकली है, ये रही। पहले आर वेक्टर डैश की रखती हूँ, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश आई कैप, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश आई कैप डैश, वाई डैश माइनस वाई नॉट डैश जे कैप डैश, जेड डैश माइनस जेड नॉट डैश के कैप डैश। ये इसकी रख दी प्लस आर नॉट। अब आर नॉट की रखते हैं प्लस आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू एक्स नॉट डैश आई कैप, एक्स नॉट डैश आई कैप, वाई नॉट डैश जे कैप, जेड नॉट डैश के कैप। अब मैंने इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दी है। पुट करने के बाद इक्वेशन वो आई है। अब मुझे आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है स्टेशनरी फ्रेम की, क्योंकि टॉपिक का नाम ही था आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट करके लानी है स्टेशनरी फ्रेम में। स्टेशनरी फ्रेम लेके चले थे, अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो आपको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। मुझे इसके अंदर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एक्स की फाइंड आउट करने वाली हूँ तो इसके अंदर मुझे वाई और जेड को जीरो करना पड़ेगा। वाई और जेड जीरो कैसे कर सकते हैं, जब जे और के आपके डॉट प्रोडक्ट करके जीरो हो जाए, केवल क्या निकले एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन को आपको डॉट करना पड़ेगा किसके साथ, आई कैप के साथ। अगर आई कैप के साथ डॉट करूंगी तो केवल एक्स बच जाएगा, इसका आई कैप के साथ डॉट करूंगी तो वाई जीरो हो जाएगा, इसका आई कैप के साथ डॉट करूंगी जेड भी जीरो हो जाएगा। तो कौन सा कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, केवल एक्स कोऑर्डिनेट। फिर मुझे वाई निकालना होगा, वाई का निकालने के लिए ये दोनों जीरो करने पड़ेंगे। तो इसको कर रही होंगी फिर डॉट में जे से करने पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, वाई निकल जाएगा। फिर जेड निकालना होगा तो के से, ये बचेगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब होता है एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट को एस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना या एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट को एस डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना। मैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ वो एक्स एस कोऑर्डिनेट के हैं, ये एस कोऑर्डिनेट के ही तो हैं, एस फ्रेम के। एक्स वाई जेड कौन से फ्रेम के हैं, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाले कौन से फ्रेम के हैं, एस डैश फ्रेम के। तो मैं एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को एस डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालने वाली हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इसको डॉट करना पड़ेगा आई कैप से, जिससे ये दोनों जीरो हो जाएं। लिखिए अब इक्वेशन इस इक्वेशन को डॉट कर रहे हैं हम किससे, आई कैप से। अब इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय आई कैप। अगर आई कैप से इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप से करिए, आई कैप एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसका डॉट किससे कर रहे हैं अपन, आई कैप से। अगर इधर आई कैप से किया है तो इधर भी आई कैप से करना पड़ेगा। इधर आई कैप से करते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप डैश, वाई माइनस वाई नॉट जे कैप डैश, जेड में जेड डैश माइनस जेड नॉट डैश के कैप डैश प्लस एक्स नॉट डैश आई कैप, वाई नॉट डैश जे कैप, जेड नॉट डैश के कैप। और इस पूरे का किससे करना पड़ेगा डॉट, आई कैप से। दोनों साइड मैंने आई कैप से डॉट कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रफ कर रही हूँ अब मैं से। इधर करिए आई कैप से, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, क्या बचेगा केवल ये, तो एक्स बचेगा इधर, एक्स इक्वल टू, अब उसमें करना है एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश आई कैप डैश का आई कैप से करिए, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश का आई कैप डैश किससे करना है, आई कैप से, इस आई कैप डैश का आई कैप से, जे कैप डैश का आई कैप से, के कैप डैश का आई कैप से, इसका आई कैप, इसका आई कैप और इसका आई कैप, सबका आई कैप से करना है डॉट, प्लस वाई डैश माइनस वाई नॉट डैश किससे करना है, जे कैप डैश का डॉट करना है आई कैप से, प्लस जेड डैश माइनस जेड नॉट डैश आई के कैप डैश का किससे करना है, आई कैप से, प्लस अब इसमें देखिए आई कैप का आई कैप से करेंगे 1, क्या बचेगा केवल एक्स नॉट डैश, जे कैप का आई कैप से करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा केवल एक्स नॉट डैश, इधर एक्स नॉट डैश बचाया, एक्स इक्वल्स टू, ये पहले लिख देती हूँ एक्स नॉट डैश, प्लस अब जो बचे हुए हैं वो लिख रही हूँ सब, क्या बचा एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश आई कैप डैश डॉट आई कैप, जब हमने इससे पहले वाले आर्टिकल करे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तब मैंने आई कैप डैश डॉट आई कैप को cos x डैश ओ एक्स लिखा था, याद हो तो, जिसको हमने एक कांस्टेंट माना था C11, याद है सबको। जब हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहां पर भी आपका आई कैप डैश डॉट आई कैप आया था, तो मैंने बोला था ये डॉट है तो ये कॉस में खुलेगा, और फिर इसके लिए थीटा जो लिया था वो लिया था अपने एक्स डैश ओ एक्स, यही था, और फिर इस क्वांटिटी को माना था अपने C11, याद है सबको, यही लिया था C11। आई कैप डैश डॉट आई कैप जो था उसको ऐसे ओपन करके इसे C11 माना था, मतलब आई कैप डैश डॉट आई कैप जो है उसे क्या बोलते हैं C11, जे कैप डैश डॉट आई कैप को बोलते हैं C12, और के कैप डैश डॉट आई कैप को बोलते हैं C13। ये आपका पिछले आर्टिकल में लिख चुके हैं, अगर याद नहीं है क्लास में तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हमने आई कैप डैश डॉट आई कैप को C11 लिखा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले टॉपिक में था। तो इसका मतलब आई कैप डैश डॉट आई कैप जो होता है वो किस कांस्टेंट के बराबर निकलता है, C11 के बराबर, तो मैं इसको लिख रही हूँ C11। C11 जो लिखा है वो मैंने किसको लिखा है, आई कैप डैश डॉट आई कैप को, प्लस ये एज इट इज जी कैप डैश डॉट आई कैप, इसको लिखते हो कॉस वाई डैश ओ एक्स, तो इसको लिखते हो आप C12, जेड डैश माइनस जेड नो डैश के कैप डैश डॉट आई कैप को लिखते हो कॉस जेड डैश ओ एक्स, तो इसे लिखते हो आप C13। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई फिफ्थ, और कौन सा कोऑर्डिनेट निकला है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ट्रांसफॉर्म किस में किया है, एक्स कोऑर्डिनेट निकला है जो कि एस फ्रेम का है, और आपने ट्रांसफॉर्म करा है इसको डैश वाले में, ये सारे डैश वाले हैं, और डैश वाले कोऑर्डिनेट कौन से फ्रेम के, एस डैश का, एस डैश फ्रेम के, तो इसका मतलब आपने एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कराया आपने एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट जो है इस साइड वो एस डैश के हैं और एलएचएस साइड एस के हैं, तो ये जो इक्वेशन आई है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है एस फ्रेम को एस डैश में कन्वर्ट करने के लिए। आपने एक्स के लिए निकाला, अब सेम आप काम करेंगे वाई के लिए, जब वाई के लिए करेंगे तो अब वाई वाला बचना चाहिए, ये दोनों जीरो होने चाहिए, और वाई वाला कब बचेगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट आप किससे करेंगे, जे कैप से, जे कैप से करेंगे तो ये जे कैप 1 कर देगा, ये वाई बच जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और बाकी सबका किससे इंटू हो जाएगा यहाँ पर, जे कैप से। अब मैं सिमिलरली जे कैप के लिए काम कर रही हूँ, सिमिलरली फिर देखिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना लिखा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो,
क्योंकि मैं बार बार आर्टिकल नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ चेंज करने वाली हूँ, चेंज करके वापस से यही आएगा, इसलिए मैं इधर ही चेंज करती जाऊंगी और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो अब इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय, अब आई कैप से नहीं होगी, आई कैप के लिए तो x कोऑर्डिनेट आ गया, अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, मैं j कैप से। अगर j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी j कैप और यहाँ भी j कैप, दोनों जगह j कैप से हो जाएगा मल्टीप्लाई। j कैप से होने के बाद अब यहाँ पर जो बचा वो x नॉट डैश नहीं बचेगा, क्योंकि आई कैप डैश, अब जो बचेगा वो j कैप डॉट j कैप y बचेगा, x और z वाले क्या हो जाएंगे 0, तो x नॉट डैश की जगह जो निकल के आने वाला है वो क्या आने वाला है y नॉट डैश, और जहाँ पर ये आई कैप डैश है उनकी जगह जो निकल के आएगा x डैश माइनस x नॉट डैश का आई कैप डैश का किससे इंटू करना है j कैप से, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा आई कैप डैश डॉट j कैप, यहाँ हो जाएगा j कैप डैश डॉट j कैप, यहाँ हो जाएगा k कैप डैश डॉट j कैप, ये क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ y नॉट डैश हो जाएगा। तो अब यहाँ x नॉट डैश की जगह हो जाएगा y नॉट डैश। अब C11 की जगह आई कैप डैश डॉट j कैप, इसका होता है C21, इसको लेते हैं C22 और इसको लेते हैं C23। इक्वेशन 50 की जगह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेट कौन सा निकलेगा x की जगह y, स्क्रीनशॉट लीजिए y कोऑर्डिनेट का। 6th इक्वेशन जो आई है वो ट्रांसफॉर्मेशन है y कोऑर्डिनेट का s फ्रेम से s डैश फ्रेम के अंदर। अब लास्ट बचा है z कोऑर्डिनेट। अगर z कोऑर्डिनेट के लिए करना है तो इसको बचाना है, इन दोनों को 0 करना है, तो इसको 1 करेंगे। 1 किस कब करेंगे, जब मल्टीप्लाई किससे करेंगे k कैप से। करिए, अब k कैप से करेंगे, k कैप से यहाँ भी k कैप, यहाँ भी k कैप, k कैप k कैप। अब ये x नॉट डैश नहीं आएगा, y नहीं आएगा, अब यहाँ जाएगा z नॉट डैश, ये भी z नॉट डैश, ये z नॉट, ये z, और यहाँ हो जाएंगे k k k k। अब ये 2 1 की जगह आ जाएगा 3 1, ये आ जाएगा 3 2 और ये आ जाएगा 3 3, 3 2 और ये 3 3, और 6th इक्वेशन की जगह आ जाएगा ये 7th इक्वेशन। ये निकल गए आपके x y z के कोऑर्डिनेट्स। ये z कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म हो गया s फ्रेम से किसके अंदर, s डैश फ्रेम के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ इक्वेशन जो आई हैं वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो इक्वेशन आई है वो फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ है। अब मैं फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। अब इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिखते हैं, लिखती हूँ, देखिए इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं एक्स वाई जेड को। इधर साइड एक्स वाई जेड थे तो यहाँ लिख दीजिए जरा एक्स वाई जेड। फिर था यहाँ पर एक्स नॉट डैश वाई नॉट डैश जेड नॉट डैश, एक्स नॉट डैश वाई नॉट डैश जेड नॉट डैश। फिर था प्लस, तीनों में प्लस था, प्लस। फिर था एक्स माइनस एक्स नॉट डैश वाई माइनस वाई नॉट डैश जेड माइनस जेड नॉट डैश, ये तीनों में था तो इधर लिख देते हैं इन्हें एक्स डैश माइनस यहाँ आ जाएंगे वो पूरे आपके 3x3 की मैट्रिक्स।
ये डेरिवेशन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, वो निकाल के जाइए। रिजॉइन और करवा दो मुझे जरा। करवा दूंगा फिर, रुक जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, ये आर्टिकल यहाँ तक था। हमने क्या किया था, दो फ्रेम लिए थे, एस और एस डैश फ्रेम, दोनों स्टेशनरी फ्रेम थे। एक पार्टिकल लिया था पी, जिसका हमने एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड आउट करी थी, आर वेक्टर आर वेक्टर डैश, और फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली। ये 5 6 7 उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकली, उनका ये मैट्रिक्स फॉर्म निकल गया। अब इसी आर्टिकल को दूसरी तरीके से करते हैं, देखिए, मतलब इसी में इसका सेकंड टाइप है। अब देखो, कल हमने क्या किया था, दो फ्रेम लिए थे, एस और एस डैश फ्रेम, जिसमें पहला तो आपने एस फ्रेम लिया था, दूसरा एस डैश फ्रेम लिया था, यही क्या था, और दोनों स्टेशनरी फ्रेम लिए थे। एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट 0 0 0 माने थे ओरिजिन के, एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के x नॉट डैश y नॉट डैश और z नॉट डैश माने थे। आज जस्ट इसके अपोजिट काम करना है। अपोजिट काम क्या करना है, जो कल आपने एस फ्रेम लिया था, आज उसे एस डैश फ्रेम लेना है। आर्टिकल सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, बस फ्रेमों को इंटरचेंज कर रहे हैं। पहला एस फ्रेम था, दूसरा एस डैश फ्रेम था, आज फ्रेमों को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब जो कल एस फ्रेम था, आज उसे एस डैश फ्रेम लेके चल रहे हैं, और जो कल आपका एस डैश था, उसे आज एस फ्रेम लेके चल रहे हैं। ये कल क्या लिया था, इसे एस फ्रेम, आज इसे मानेंगे एस डैश फ्रेम। कोऑर्डिनेट अब इसका ओ डैश हो जाएगा, इसके मैंने ओरिजिन मान लिया 0 0 0, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। डायरेक्शन होगी आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश। दूसरा फ्रेम मानिए, इसे कल हमने एस डैश फ्रेम माना था, आज इसे मानते हैं एस फ्रेम। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसका ओरिजिन 0। ये इंटरचेंज हो गए फ्रेम, कल ये एस डैश एस था, आज ये एस डैश है, कल ये एस डैश था, आज ये एस है। कल इसके ओरिजिन 0 0 0 थे एस फ्रेम के, लेकिन आज एस डैश फ्रेम के 0 0 0 है। कल इसके एक्स नॉट डैश, वाई नॉट डैश, जेड नॉट डैश थे जब ये एस डैश था, आज इसके एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट है, ओरिजिन फर्क करने के लिए। लेकिन आज डैश नहीं होगा। डैश क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज फ्रेम कैसा है, ये एस फ्रेम। कल था ये एस डैश फ्रेम, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे ओरिजिन के, वो डैश में थे, आज डैश में नहीं होंगे। आज केवल सिंपल होंगे एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। काम वही करना है, पी पॉइंट लेना है, जिसकी आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है दोनों फ्रेमों से, एस फ्रेम से भी और एस डैश फ्रेम से भी। पहले मैं इसका एस फ्रेम से पोजीशन निकालती हूँ, ये रहे एस फ्रेम से, इसकी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और इसके कोऑर्डिनेट एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड। फिर पोजीशन निकालते हैं इसकी पी पॉइंट की, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, आर वेक्टर डैश। किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालिए पी की पोजीशन, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस फ्रेम की पोजीशन निकालनी है, वो हम मानेंगे आज ये, और ये वाली जो पोजीशन ली है वो हमने ली है आज आर नॉट। ये आर नॉट कल भी ली थी, और ये आर नॉट आपकी आज भी वाली है। ये भी डिस्टेंस कितनी आज आर नॉट, लेकिन कल ये डिस्टेंस जो थी वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम की थी, आज ही है एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस फ्रेम की, बस इतना डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंट है। रिजॉइन करिए पहले, फिर आगे चलते हैं। रिजॉइन करिए, पानी नहीं आया।